हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो टंग से रिलेटेड है। और टंग का जो कंडीशन होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, क्योंकि टंग जो है आपका सॉफ्ट टिश्यू है। और सॉफ्ट टिश्यू के होने के साथ साथ जो इनकी एनाटमी होती है और जो इसका लोकेशन है वो भी इसके लिए मायने रखता है कि कई बार पेशेंट को टंग में अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम हो तो वो उन्हें बड़ी लगने लगती है और काफ़ी ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम होता है। इवन एक छोटा सा अगर दाना भी टंग पे हो जाए तो आपको बार बार उस पे ध्यान जाता है और आप जो है परेशान रहते हैं। प्लस टंग के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो मोस्ट वल्नरेबल होते हैं। वल्नरेबल का मतलब यहाँ पे ये है कि सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा प्रोन होते हैं इन्फेक्शन को प्रोग्रेस करने में, जिसमें कि आपका जो लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ऐसा इसलिए है, लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग जो है ये नॉन केराटिनाइज्ड होता है। और जो नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होते हैं उनमें जो कैपेसिटी होती है सस्टेन करने की एज कंपेयर टू केराटिनाइज्ड म्यूकोसा कम होती है। तो कभी भी अगर जो आपका इन्फेक्शन अगर नॉन केराटिनाइज्ड सरफेस पे हो रहा है तो वो जल्दी प्रोग्रेस करता है। तो अब मैं बात करूंगी कि कई बार पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि मेरे बैक साइड ऑफ टंग में जो है बम्प बन गए हैं, क्या मुझे ये कैंसर हो जाएगा या इससे मुझे डरने की जरूरत है, क्या मुझे बायोप्सी करवाना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे ऐसे मैसेजेज रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो इस टॉपिक पे मैंने बार बार वीडियो बनाया है आप सबों के लिए कि आप लोग इस तरह से पैनिक नहीं हो। अगर कोई अल्सर है तो वो आपको दिखेगा। और जैसा कि मैं टंग की एनाटॉमी की बात करूं तो टंग में मोस्टली जो है 4 प्रकार के पैपिलाज होते हैं। और ये जो पैपिला होते हैं ये आपके टेस्ट बड को कंटेन करते हैं। अगर आपका टेस्ट बड जो है काम नहीं करेगा तो आपको स्वाद नहीं आएगा मुंह के अंदर। तो जो ये पैपिला है जो टेस्ट बड को कंटेन करते हैं, अगर वो नहीं होंगे तो आपका जो टेस्ट है वो परसीव नहीं होगा। इसलिए नेचर के द्वारा ये टेस्ट बड होते हैं और इनके लोकेशन होते हैं डिफरेंटली, ये प्लेस होते हैं। जैसे कि फंजीफॉर्म और फीलीफॉर्म पैपिला जो है एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग पे होते हैं। ठीक उसी तरह से जो आपका सर्कमवैलेंट पैपिला है वो बैक टॉप सरफेस डॉर्सम सरफेस ऑफ द टंग पे होते हैं, जो कि बड़े बड़े से होते हैं साइज में। और जो लेटरल बैक साइड ऑफ योर टंग होता है वहां पे जो पैपिला है वो फॉलिएट पैपिला है। तो इतने सारे पैपिलाज हैं और पैपिला का काम है आपके टेस्ट बड को कंटेन करना। और ये सारे पैपिलाज के डिफरेंट शेप होते हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं कि जब भी आपका पैपिला में कोई इन्फ्लामेशन होगा तो आपको इरिटेशन होती है। ये इन्फ्लामेशन अलग अलग कारण से हो सकती है। हो सकता है कि आप क्रोनिक हैबिचुअल पर्सन हो, जैसे कि गुटखा, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो या फिर टोबैको च्यू कर रहे हो। इनमें से अगर कोई भी हैबिट आपको है तो ये आपको पैपिला में इन्फ्लेमेशन करने के लिए सफिशिएंट होता है। पहला तो ये फैक्टर होता है जिसमें कि पैपिला का इनलार्जमेंट संभव है। तो जो बैक साइड ऑफ टंग है वो आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि आपका जो वहाँ पे टीथ का अरेंजमेंट है, कई बार एज के साथ आपके टीथ वहाँ पे शार्प हो जाते हैं और आपको पता नहीं होता है, जिसके कारण से बार बार रगड़ खाने से जो इरिटेशनल पॉइंट है जो आपका पैपिला है वो और ज्यादा इरिटेटेड होता है, और जिसके कारण से आपको कई बार पेन का सामना करना पड़ सकता है, जलन महसूस हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पैपिला जो है वो कैंसर कॉज करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मैम मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके सेल्स नॉर्मल स्ट्रक्चर है टंग के और पैपिला है, पैपिला का जो स्ट्रक्चर है फॉलिएट पैपिला के स्पेशली मैं बात करूं तो फॉलिएट पैपिला में आपके ग्रूव्स होते हैं, आपके कई बार एलिवेशन हो सकते हैं, कई बार कट सरफेस आपको दिखेंगे और कई बार ये रेड हो जाते हैं ड्यू टू इन्फेक्शन। तो अगर ये रेड हो गए हैं या खाना खाते वक्त और ज्यादा लाल हो जाते हैं तो इनकी बनावट ही रेड होती है, बाय नेचर ही ये थोड़ा डार्क पिंक होता है, लेकिन इन्फेक्शन के कारण आपको यहाँ पे बर्निंग और पेन महसूस होता है। तो सबसे पहली चीज कि आप अपने मन से वहम को निकाल दें कि आपको ये कैंसर तो नहीं कॉज करेगा। कैंसर ऐसे कॉज नहीं होता है जब तक कि कोई
वहाँ पे आपका कोई लार्ज ग्रोथ ना बन जाए, या अनहील्ड अल्सर, यानी कि जो पैपिला है अगर वो पिंक कलर की होती है, डार्क पिंक कलर है, और वहाँ पे कट सरफेस में आपको येलो एक घाव की तरह, ऊन की तरह वहाँ पे बन गया है, और वो साइज में बढ़ रहा है, बड़ा होते ही जा रहा है, ना कि स्टैटिक है। जबकि ये स्टैटिक होते हैं साइज में, साल 2 साल से आप देख रहे हैं कि वो उसी तरह से है, तो आप मन से उसे निकाल दें कि ये कैंसर हो सकता है या फिर आपको बायोप्सी करवानी चाहिए। तो ऐसा नहीं है। अगर आप बायोप्सी भी करवाएंगे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं निकलेगा सिवाय इन्फ्लामेटरी सेल्स के, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन है सिर्फ। तो आप इस चीज़ को समझें, आप इस तरह से पैनिक सिचुएशन में ना जाएं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपनी डायग्नोसिस को स्टेबल करें कि आपको प्रॉब्लम क्या है। क्या ये नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है? कई बार नर्वल प्रॉब्लम भी होती है जो पैपिला में बर्निंग सेंसेशन कॉज करते हैं, जैसे कि आपका जो इंफीरियर एल्वियोलर कैनाल है वहाँ से जो नर्व गुजरती है, जो टंग को सप्लाई करती है, कई बार इम्पैक्टेड टूथ होने के कारण वहाँ पे प्रेशर फील होता है और बर्निंग के रूप में आपको ये परसीव होता है, बर्निंग सेंसेशन के रूप में। तो अर्ली ऑनसेट ऑफ नर्वल डिजीज में भी ये आता है। और इस चीज़ को आप समझिए कि ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। और सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने आप से वहम को निकाल दें और अपने डायग्नोसिस को स्टेबल करें कि क्या ये बैक्टीरियल है, फंगल है, वायरल है, या फिर इरिटेशन से हो रहा है, या फिर हैबिट से हो रहा है, या फिर कोई और इम्पैक्टेड टूथ के कारण हो रहा है। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर हैं। आप खुद से इसको वर्कआउट ना करें, अपने निकट के स्पेशलिस्ट से मिलें। और अगर नहीं कुछ संभव हो पा रहा है तो आप जो आपके नियर बाय में बड़े शहर हैं वहाँ पे डेंटल कॉलेज होते हैं, तो वहाँ भी आप जाके मिल सकते हैं, अपने लिए सलाह ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।